अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। साहर दबीर सनी, चेयरमैन KOSF MAO कॉलेज। नाज़रीन, मैं इनकी ज़िंदगी के ऊपर जो है ना रोशनी डालने लगा हूँ। इससे पहले मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूँ, मैं आपको कुछ बातें ऐसी बतानी चाहता हूँ कि जो बातें आपके लिए समझना और सुनना बहुत ज़रूरी हैं। ये वो किरदार हैं जिनकी मेरे भाई जाहिद के साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, लेकिन मैं ये बात आपको दावे से कर सकता हूँ कि जिस वक्त मेरा भाई जाहिद मर्डर होता है ना, उससे पहले एक किरदार थे चौधरी इजाज़ साहब। वो इन दोनों की दुश्मनी जो है ना, इसको ख़त्म करवा चुके थे, इनकी सुलह हो चुकी हुई थी। इस दुश्मनी का नाज़रीन जब आगाज़ हुआ ना, तो उस वक़्त KOSF जो थी ना बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे थी। UET में जो था ना, इसका संगे बुनियाद जो था KOSF का, ये आरिफ शेख साहब ने रखा था। 1982 में ये चेयरमैन जो है ना UET KOSF के जो है ना मुंतहिब होते हैं, और इनके साथ जो था ना अब्दुर्रहमान उर्फ माना जो था ना, ये वाइस चेयरमैन था 82 से लेकर 1984 तक। और इनके साथ जो था ना एक बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ शख्सियत, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इनको जानते हैं, उनका नाम था अकरम गुज्जर। सनी चेयरमैन जो हैं वो आज भी इनको अपने भाइयों की तरह समझते हैं, और अपने सीनियर जो है ना इनको एक तालिब इल्म रहनुमा भी समझते हैं और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो थे ना वाइस चेयरमैन UET थे। और नाजरीन, मकसूद उर्फ सूदा गिलगितिया इनके एक दोस्त थे। 86 से लेकर ना 88 तक ये भी वाइस चेयरमैन थे। और नाजरीन, MA कॉलेज के अंदर जो ना 1981 में KOSF जो है ना शेख आरिफ साहब ने बनाई, और ये ताहयात जो थे ना इसके चेयरमैन बन चुके थे। और नाजरीन, जिस वक्त MA कॉलेज के अंदर ये KOSF की बुनियाद रखते हैं ना, उस वक्त शाहिद रफ़ीक साहब, शाहिद रज़ा साहब, शाहिद इकबाल साहब, जावेद भट्ट साहब, सफ़ीर चौधरी और राना तारक जो थे ना इनके साथ शामिल थे। अब नाज़रीन, जो KOSF के प्लेटफॉर्म से MA कॉलेज के अंदर पहला इलेक्शन होता है ना, उस इलेक्शन में जो थे ना सदर के लिए ख्वाजा साद रफ़ीक जो है ना इनका इंतखाब होता है। इसमें नायब सदर के लिए शाहिद रफ़ीक साहब का इंतखाब होता है, और तीसरे नायब सदर के लिए जो है ना शाहिद इकबाल साहब का जो है ना इंतखाब होता है। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी थे वो जावेद भट्ट साहब जो थे उनको मुंतहिब किया गया है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे ना हमाद वहीद जो थे ना इनको मुंतहिब किया गया था। अब जो राना तारिक महमूद थे ना, ये सदर जो स्टूडेंट यूनियंस थी ना, सदर मुंतहिब हुए हैं 83 और 84 में। और नाज़रीन, जो शाहिद रफ़ीक साहब थे ना, ये स्टूडेंट यूनियंस के जो है ना सदर मुंतहिब हुए हैं 82 से 83 तक। और नाज़रीन, जो ख्वाजा जमशेद अमाम है, कॉलम निगार भी हैं, बड़े अच्छे जो है मुफक्कर भी हैं, इनके पास जो है ना राउंड द वर्ल्ड एंड अंडर द सीज सारी दुनिया का नॉलेज है, बड़े माशाल्लाह जहादीद हैं। ये नाज़रीन 87 से लेके जो है ना 90s तक जो थे ना ऑर्गेनाइजर KOSF थे। और नाज़रीन, ये फ़र्क मरगूब साहब जो थे ना, ये जनरल सेक्रेटरी भी थे और साथ प्रेस सेक्रेटरी भी थे 87 से 89। और नाज़रीन, ये जो फैसल अमान खान थे ना, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी थे 85 से 86 तक। अब नाज़रीन, ये मेरे बड़े काबिल एहतराम अब्दुल हई भट्ट साहब हैं, ये चीफ ऑर्गेनाइजर थे 84 से लेकर जो है ना 86 तक। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि जब 84 का दौर होगा, उस वक्त की ये बात है, मेरा भाई जाहिद जो है ना मैट्रिक के एग्ज़ाम देता है, इसके नंबर 4 कम आ जाते हैं, MAO कॉलेज में भी इसका दाखिला नहीं होता। मेरा भाई अपने तौर पे बड़ा ज़ोर लगाता है, मेरे वाले साहब भी सिफारिशात करते हैं, लेकिन किसी भी कॉलेज में जो है ना इसको मेरिट में दाखिला नहीं मिलता। मेरे भाई जाहिद को किसी ने कहा कि आपके मोहल्लेदार साहर दबीर उर्फ सनी, ये प्रेसिडेंट थे गालिबन उस वक्त MAO कॉलेज में, तो किसी ने मेरे भाई जाहिद को ये कहा कि आप इनके पास जाओ और इनको जाके बताओ कि मैं आपका मोहल्लेदार हूँ, मेरे 4 नंबर कम हैं। उस वक्त स्टूडेंट्स का जो है ना बहुत ज़्यादा अमल दखल होता था दाखिलों में, तो मेरे भाई जाहिद का जो दाखिला है ना MAO कॉलेज में सनी भाई की वजह से हो जाता है। ये 100% बात आपको बता रहा हूँ। अब नाज़रीन, जिस वक्त मेरा भाई जाहिद जो है ना MAO कॉलेज में दाखिल होता है ना, तो उस वक्त जो था ना MSF जो थी ना उसका और जमायत इस्लामी का जो है ना यानी इनका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल MAO कॉलेज में था। मेरे भाई जाहिद ने जो था ना जमीयत के लड़कों के साथ बैठना शुरू कर दिया। इसका जो ताल्लुक़ था ख्वाजा साद रफ़ीक ग्रुप के साथ हो गया। ख्वाजा साद रफ़ीक और रईस टैंकी जो था ना, इन्होंने मेरे भाई को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उनको पता था ये भी चुबुर्जी रहता है, और उनकी जो सियासी मुखालफत जो यूनियन लेवल पर जो थी वो साहर दबीर सनी के साथ थी। और ये जो था ना ख्वाजा साद रफ़ीक, इसने मेरे भाई जाहिद को जो है ना ये जानते हुए कि मेरा भाई चौबुर्जी रहता है, तो उसने अपने कॉलेज के जो थे ना मुखालिफ, यानी कॉलेजों में जो मुखालफत चल रही थी, क्योंकि नाज़रीन पहला जो इलेक्शन ख्वाजा साद रफ़ीक ने लड़ा है ना MAO कॉलेज में, ये KOSF के प्लेटफॉर्म से लड़ा था। और जिस वक्त ये मेरा भाई जाहिद वहाँ पे दाखिल हो जाता है, मेरे भाई जाहिद का इन सबको दिनों में पता लग गया, वो बहुत ज़्यादा हाथ छुट्टा है और वो यानी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहादुर है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो है ना, चूँकि उस वक्त उसने MSF ज्वाइन कर ली थी, और उसने अपने सियासी मुखालिफ साहर दबीर उर्फ सनी के ऊपर जो है ना फायरिंग करने के लिए मेरे भाई जाहिद को तैयार किया। और उस वक्त नाज़रीन आपको याद होगा अंधेरा उजाला ड्रामा जो था ना ये लगता होता था। ये अंधेरा उजाला ड्रामा जिस वक्त लगता था ना, तो आपको याद होगा गलियाँ और बाजार सुनसान हो जाते थे।
मुझे आज भी याद है ये बात, मेरा भाई जाहिद अक्सर अपने दोस्तों में बैठ के करता था। जाहिद भाई ने जो था ना अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर जो है ना मुख्तलिफ टाइम पर जो है ना साहर दबीर और सनी के घर फायरिंग कर दी। अब सनी चेयरमैन जो थे उम्र में भी जाहिद भाई से बड़े थे और वो वैसे भी जो थे इतने ज़्यादा असर और सूख वाले थे और उनके साथ इतने बड़े बड़े जो स्टूडेंट्स थे वो सारे उनके साथ उनके ताल्लुक वाले थे। अब इस बात का उनको नहीं पता लग रहा था कि ये फायरिंग मेरे घर किसने की और किस मकसद के लिए की। हालांकि ये फायरिंग मेरे भाई जाहिद से ख्वाजा साद रफ़ीक और रईस टैंकी जो थे ना ये करवा रहे थे। अब नाज़रीन इसके बाद क्या होता है, जहाँ से ये जो चिंगारी है ना ये आग पकड़ती है ना, अब मैं वो वाक़या आपके आगे जो है ना बयान करने लगा हूँ। 28 फरवरी 1985 की नाज़रीन ये बसंत थी। आपको पता है कि बसंत पे उस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा फायरिंग होती थी। बसंत पे लोग बाजे बजाते थे, मोटरसाइकिलों को सलेंसर उतार कर छतों पे चढ़ा लेते थे। जब किसी की पतंग काटनी तो ज़्यादा से ज़्यादा शोर करना ताकि सारी छतों पर चढ़े हुए अफराद जो है उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। शाम नगर के अंदर जो है ना एक बिल्डिंग है, वो मुजीब शाह बड़े भाई हैं, नन्हे शाह उनका नाम है, जाहिद भाई के दोस्त थे। उनकी छत के ऊपर ना ये सारी टीम चढ़ी होती है। अब इन अफराद के अंदर जो सलमान हमीद खोखर, इसके अंदर जो था शाहिद इकबाल गुड्डू, शाहिद अजीज़, इसके अंदर जो था वहीद भट्ट, इसके अंदर तौहीद अमीन बब्बू नंबरदार और मेरे भाई जाहिद का दोस्त हसन चिट्टा, कामरान कामिर राजगढ़ वाला, आमर जंग, सलाहुद्दीन भट्ट साहब, इसके अंदर हयात भट्ट साहब और मोहल्ले के बहुत ज़्यादा दोस्त यानी 35-40 जो थे ना ये लड़के उस छत के ऊपर चढ़े हुए हैं। और जब ये पतंग काटते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और फायरिंग करते हैं। जबकि सामने वाली बिल्डिंग जो थी ना उसको पीली बिल्डिंग कहा जाता था और ये हमारे शामनगर जब आप एंटर हो ना तो लेफ्ट साइड पर अभी भी वो बिल्डिंग है, लेकिन अभी वो गुजरों की जो है ना मलकियत है। उस बिल्डिंग के अंदर KOSF के जो थे लड़के, इनका बैठना उठना था। इनके एक बहुत यानी बड़े भाइयों की तरह थे, शहजाद डार साहब, आमर रफ़ीक डार साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, आपको बेहद इंतहा प्रोग्राम से मैं इनको जिक्र कर चुका हूँ। ये भी इस वक्त उस बिल्डिंग में रहते थे। और इनके अलावा और भी काफ़ी इनके दोस्त, जलील शाह वो आज दुनिया में नहीं है, और काफ़ी जो ऐसे अफराद जिनके अभी नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, ये सब उस छत के ऊपर चढ़े होते हैं। अब नाजरीन वहाँ पे क्या होता है कि जब वो पतंगे काटते हैं तो वो फायरिंग करते हैं, जब मेरे भाई जाहिद की छत से कोई पतंग काटी जाती है तो ये फायरिंग करते हैं। अब इस फायरिंग के तबादले में जो है ना तनाव आना शुरू हो गया। अब टाइम गुजरता जा रहा है, दोपहर का टाइम गुजर गया, एक दूसरे को ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और इतने में जो है ना इनमें से कोई बंदा जो था ना, लोग ये कहते हैं कि शहजाद डार साहब ने सनी को पैगाम भिजवाया कि यार वो लड़का जो हमें लोग बताते हैं कि तुम्हारे घर फायरिंग करने वाला है जाहिद, तो ये जो है ये हमारे सामने छत पे चढ़ा हुआ है और ये बड़ी फायरिंग कर रहा है। सनी भाई अपने घर से निकलते हैं इस मामले को देखने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब जिस वक्त सनी भाई वहाँ से निकले तो यहाँ से मेरा भाई जाहिद, इस्लामिया पार्क वाला गुड्डू भाई जो मेरे मुकदमेवार काके के बड़े भाई हैं, और साथ वहीद भट्ट, ये GTO 110 जो कि खान बाबा होटल के मालिक वाजिद खान उर्फ काले की थी, उस मोटरसाइकिल के ऊपर ये कीमे वाले नान लेने के लिए जाते हैं। और जो ही ये इस्लामिया पार्क के अंदर एंटर होते हैं ना तो सामने से सनी भाई और शाहिद रजा जो थे ना इनके साथ आ रहे होते हैं। और मेरे भाई जाहिद के हाथ में कारबिन थी। वो देखकर फौरी तौर पे सनी भाई ये समझते हैं कि शायद ये फिर इस्लामिया पार्क या पुंछ हाउस जो मेरी रिहाइश है वहाँ पर शायद फायरिंग करने जा रहा है। वो फौरी तौर पर शाहिद रजा को कहते हैं और मोटरसाइकिल इनके पीछे लगाते हैं। ये इनको पीछे देखकर जो है ना वहीद भट्ट बाइक चला रहा था, वो फौरी तौर पे एक ऐसी गली में मोटरसाइकिल को ले जाता है जो आगे से बंद होती है। अब नाज़रीन यहाँ पे क्या होता है, साहिर दबीर सनी जो है इनके पीछे होते हैं, शाहिद रजा बाइक चला रहे होते हैं। सनी भाई जो है नीचे उतर कर जो है ना मेरे भाई जाहिद को ये कहते हैं, ओए जाहिद ये जो है ना ये कारबिन मुझे दे दो। अब मेरे भाई को पता था, उससे 2-3 दफ़ा इनके घर पे फायरिंग की हुई थी, ख्वाह वो ख्वाजा साद रफ़ीक के या रईस टैंकी के कहने पे की है, लेकिन उसने की हुई थी। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, उसने ये समझा कि शायद ये मुझसे लड़ने आ गए हैं। हालांकि शायद अगर ये उनको कारबिन देता तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता। ऊपर से सनी भाई जो थे वो पीसफुल आदमी हैं, उनके बारे में मैंने ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने किसी के साथ कोई ऐसी ज़्यादती की हो। मेरे भाई ने कारबिन देने से इनकार कर दिया। सनी भाई ने दोबारा उसकी तरफ बढ़े और उसको कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे कारबिन दे दो, ये बड़ा ख़तरनाक हथियार है, तुमसे अगर चल गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मेरे भाई जाहिद ने आगे से कहा कि अगर आप मेरी तरफ आप दोबारा बढ़े तो मैं आप पे फायर कर दूंगा। सनी भाई आगे बढ़ते हैं तो मेरा भाई जाहिद जो है वो कारतूस चला देता है और वो कारतूस जो है ना सीधे सनी भाई के जो है ना शोल्डर पे आगे लगता है। इनके चेहरे में भी कारतूस के वो भी छरे, चूँकि वो कारतूस 4 नंबर का था और उसका शिकार किया जाता है, बारीक छरे होते हैं, वो छरे आज तक सनी भाई के मेरे चेहरे में हैं। उनका जो कंधा है और उनका जो सीना है उसके अंदर आज तक उसका जो है ना कारतूस के शरे मौजूद हैं।
सनी भाई ज़ख्मी हो जाते हैं, ये नीचे गिर जाते हैं और कोई मोहल्लेदार इनके पास नहीं आता, क्योंकि फायर इतना यानी कारतूस जब चले तो आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि उसकी कितनी आवाज़ होती है। मोहल्लेदार 2 मिनट के लिए सामने नहीं आते। इतनी देर में जो है ना शाहिद रज़ा, जाहिद भाई छलांग मार के, एक दीवार थी वो छोटी सी, उसको फलांग कर कब्रिस्तान की तरफ चले जाता है। गुड्डू भाई वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और जो वहीद भट्ट है ये शाहिद रज़ा साहब के काबू आ जाता है। अब वहाँ पर जो है KOSF के और भी लड़के आ जाते हैं। साहिर दबीर सनी जो थे ये फौरी तौर पे जो है ना शाहिद रज़ा के साथ बाइक पे बैठते हैं और ये उसी पीली बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं। अब नाज़रीन, ये हकीकत पे मबनी आपको बात बता रहा हूँ। उन लड़कों ने जब ऊपर शहजाद डार साहब ने, आमिर डार साहब ने और जीले शाह वगैरह ने जब ये देखा कि नीचे सनी भाई को कारतूस लगा हुआ है, सफ़ेद रंग के इनके कपड़े थे, वो खून आलूदा हो चुके हुए थे, तो ये सब नीचे भागते हैं और फौरी तौर पे जो है ना म्यू हॉस्पिटल सनी भाई को ले जाते हैं, जहाँ पर जाकर ना उनका इलाज होता है और 4-5 घंटे बाद जो है ना डॉक्टर्स उनको फारिग कर देते हैं। अब इस दौरान जो था ना, जिस वक्त ये ज़ख्मी थे, नाज़रीन अब यकीन करें कि हमारे घर पे उस दिन फायरिंग हुई है। उसी बसंत वाले दिन मैं अपने वालिद साहब के दफ्तर में चाय देने गया था, नीचे यकदम जो है ना स्टूडेंटों ने धावा बोल दिया। इनमें उस वक़्त के दौर के जो मंजे हुए जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो बड़े ताकतवर, जिनका बहुत बड़ा नाम था, ये सारे उसके अंदर जो थे ना फायरिंग के अंदर मौजूद थे। इन लोगों ने हमारे घर पे फायरिंग की, दरवाज़ों में गोलियां मारी, ईंटें मारी, रोशनदान तोड़ दिए, बारियां तोड़ दी और बहुत ज़्यादा गालियाँ और बहुत ज़्यादा जो है ना गुलगुपाड़ा किया। इनके जाने के बाद हमने पुलिस को बुला के FIR भी दर्ज करवा दी और उसी रात मेरे भाई जाहिद ने फायरिंग करने वाले कई अफराद के घरों में फायरिंग की और अलहदा थानों में 3-4 FIR मेरे भाई के ख़िलाफ़ ही हो गई। अब नाज़रीन, इस फायरिंग से और यहाँ से जो है ना इस दुश्मनी का आगाज़ होता है। वहीद भट्ट जो था ना नाज़रीन मौका से पकड़ा जाता है और यकीन करें कि वहीद भट्ट का वो हाल इन्होंने किया था कि वहीद भट्ट से 6 महीने बिस्तर से उठकर खड़ा नहीं हुआ गया। उसके बाद जाहिद भाई का एक दोस्त था शाहिद अजीज़ और पप्पू कालिया, KOSF के लड़कों ने जो है उसको भी उठा लिया, MAO कॉलेज दिलावर हॉस्पिटल में ले गए और ले जाकर उसको इतने ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया कि मुझे आज भी याद है कि वो मेरे वालिद साहब का ऑफिस घर के सामने था। उसके पीछे जो रिटायरिंग रूम था ना, उसके अंदर 1.5 माह तक जो है ना उसका इलाज होता रहा था। अब नाज़रीन, जब इन जाहिद भाई के दोस्तों को फायर लगने शुरू हो गए तो इसी दौरान जो है ना एक शराज लड़का था, वो अभी बाहर चला हुआ, शराज खान गालिबन उसका नाम था, उसके साथ मेरा भाई जाहिद जो है ना MAO कॉलेज के सामने से गुजर रहा होता है। तो वहाँ पर जो है ना शाहिद रज़ा और जावेद भट्ट वगैरह जो है ना इनके साथ फायरिंग का तबादला होता है और उनके साथ अलग से जो है ना दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। अब इस फायरिंग के बाद जो है ना कुछ दिन के बाद जो है ना आमिर होटल के बाहर जमशेद भट्ट साहब और साथ इनके जो है ना शाहिद रज़ा साहब खड़े होते हैं। इन दोनों का जो ध्यान था ना वो होटल की तरफ है और पीछे से जो है ना रईस टैंकी वगैरह और साथ राना इम्तियाज साहब का भी जो है ना इस FIR में नाम आया था, लेकिन वो इस FIR में यानी मौका पर मौजूद नहीं थे। रईस टैंकी और वो जो दूसरे इसके साथ जो नामालूम अफराद थे ना, उन्होंने जो है ना फायरिंग की और उस फायरिंग से जो है ना शाहिद रज़ा साहब को फायर लग जाता है और ये शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। जमशेद भट्ट साहब के ऊपर भी ये फायरिंग करते हैं, लेकिन वो खुशकिस्मती से जो है ना बच जाते हैं। अब ये जो है ना एक दूसरे के दोस्तों को उठाकर इनके ऊपर तशद्दुद करने का रवायत जो है ना वो बड़ा जोर पकड़ रही थी। अब इन्हीं दिनों में क्या होता है कि रईस टैंकी जो है ना MAO कॉलेज के अंदर छुट्टी के बाद वहाँ पे राना ज़िया को पकड़ लेता है। राना ज़िया चूँकि सनी भाई वगैरह, रईस कालिया, तनवीर खाकवानी, जितने भी ये हैं सारे स्टूडेंट्स, शाहिद इकबाल साहब, शाहिद रफ़ीक साहब, उसके अलावा अब्दुल अईब भट्ट साहब, सब उससे प्यार करते थे। राना ज़िया को जो है ना इसी वजह से, क्योंकि राना ज़िया की ना 2-3 दफ़ा मेरे भाई जाहिद के साथ रास्ते में सरे राह चलते हुए फायरिंग होती है और एक दफ़ा मैकलेगन रोड पर जो है ना एक स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो भी ज़ख्मी हो जाती हैं। ये FIR जो थी ना थाना पुरानी अनारकली में कटती है। उसमें राना ज़िया मुल्ज़म था और मेरे भाई जाहिद, इन 2 पार्टियों के आपस में ना दुश्मनी और फायरिंग का जो है ना उससे जिक्र किया गया। राना ज़िया को रईस टैंकी पकड़ लेता है। नाज़रीन अब यकीन करें, राना ज़िया जो है ना बड़ा इनोसेंट लड़का था, बड़ा खूबसूरत था। कम लड़के हैं जो इतने खूबसूरत, इतने ग्रेसफुल होते हैं। रईस टैंकी रमज़ान के महीने के अंदर जो है इसको पकड़ता है MAO कॉलेज में और लोग ये बताते हैं कि रईस टैंकी इसके ऊपर यूरिन कर देता है, इसको गंदा कर देता है, इसके कपड़े फाड़ देता है और इसको जो है ना इसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाता है। अब ये जो था ना ये वाक़या, इस वाक़े के बाद रईस टैंकी को कत्ल करने के लिए जो है ना प्लान बनने शुरू हो गए और इसको कत्ल करने की जो है ना बहुत ज़्यादा साजिशें शुरू हो गई। इन्हीं दिनों में जो था ना मेरा भाई जाहिद KOSF के लड़कों को काबू आ जाता है। इनके साथ एक लड़का था, वो शायद इनको छोड़ के भाग गया मेरे भाई को, और जाहिद जो मेरा भाई था ये MAO कॉलेज के बाहर इनके हाथे लग जाता है और KOSF के जो स्टूडेंट्स हैं ना मेरे भाई को ले जाकर कली, जो कि दीवारों पे जो सफ़ेदी की जाती है, उसके ड्रम भीगे हुए थे और उस भीगी हुई कली के अंदर जो है ना मेरे भाई जाहिद को गोते दिए जाते हैं।
मुझे आज भी याद है कि मेरा भाई जाहिद उस दिन जब घर आता है ना, तो वालिद साहब ने पूछा तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। उसने कोशिश की कि वालिद साहब को ये वाकया ना पता लगे, हालांकि अगर वो बताया था शायद इसका कोई बेहतर हल निकल आता। तो मुझे आज भी याद है मेरे भाई ने कहा था कि बस रात को मैं सोया नहीं इसलिए आंखें लाल हुई। हालांकि उसकी आंखें इतनी ज़्यादा लाल थीं कि वाज़ह लग रहा था कि इसके ऊपर किसी ने तशद्दुद किया है या इसकी आंखों में कुछ डाला गया हुआ है। खैर मेरे भाई जाहिद ने किसी से ये बात नहीं की और ये इसी तरह जो है ना धींगा मुश्ती जो है ना जोर पकड़ती गई। अब इसी दौरान जो है ना नाज़रीन मेरे भाई जाहिद के ऊपर एक FIR दर्ज हुई, उसकी ज़मानत करवाने के लिए BA नासिर इलाका मजिस्ट्रेट थाना लोअर माल की कोर्ट में से आना होता है। मैं और मेरे वालिद साहब, मैंने आपको प्रोग्राम में बताया कि वहाँ पे खड़े थे और जाहिद भाई का इंतजार कर रहे थे। इतने में अपने दोस्तों के साथ सलमान हमीद खोखर, हसन चिट्टा, पप्पू कालिया, इन तमाम लड़कों के साथ ज़िला कचहरी के अंदर एंटर होता है। कोई दरवाजे नहीं होते थे, ज़िला कचहरी ओपन होती, जो मर्जी आए और जो मर्जी जाए। ये जो ही दरमियान में कैंटीन थी वहाँ पे अपनी बाइक को खड़ा करते हैं तो पीछे से KOSF के जो स्टूडेंट्स हैं वो आके इनको चप्पे डाल लेते हैं और इनके ऊपर तशद्दुद शुरू हो जाता है। मेरे भाई के जो 2-3 दोस्त हैं वो ज़्यादा लड़कों का रश देख कर ना, क्योंकि 50 के करीब वो लड़के थे जो बाकायदा तौर पर पहले से इनका थड़ा लगा के बैठे हुए थे, इनको पकड़ने के चक्कर में थे। मेरे भाई के 2-3 दोस्त जो है वो इधर उधर हो गए। मेरे भाई जाहिद ने अपना पिस्टल निकालकर स्ट्रेट अवे फायरिंग की, जो कि कोर्ट के दरवाज़ों में भी लगी। और जिस दिन हम अगले दिन बेल करवाने BA नासिर की अदालत में गए ना, तो मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा, चोई साहब बेल किस बेस से लगवा रहे हो? तो वहाँ पे मेरे वालिद साहब ने माजा सिख और रोहिल असगर की हाई कोर्ट में होने वाली फायरिंग का रेफरेंस देकर बेल करवाई थी। उस फायरिंग में जो था ना मेरे भाई को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, इसका पिस्टल छीन लिया गया और चौकी जो थी ज़िला कचहरी की वहाँ पे मेरे भाई पे FIR दर्ज कर दी गई। मेरे भाई जाहिद को जो है ना वालिद साहब ने फौरी तौर पर आकर पुलिस को इतला करके जो है ना इसको न्यू हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया और वहाँ पर पुलिस की गार्ड लग गई। अब जो नाज़रीन KOSF के स्टूडेंट्स थे ना, इन्होंने 2-3 दफ़ा हॉस्पिटल हमला करने की कोशिश की और हमें बाहर से आए हुए लोग बताते थे कि बाहर लड़के जो है ना कैरी डब्बे के अंदर मुसल्ला और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि जाहिद किस बेड के ऊपर है। यानी कि इस लेवल तक मेरे भाई को जो है ना मारने की कोशिश की गई। उसके बाद नाज़रीन मेरे भाई जो थे ना वो सिविल जज थे, वो दीवानी अदालतें जो सेक्रेटरीट के पास है वहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वालिद साहब मेरे लॉयर थे और इन्हीं स्टूडेंट्स ने KOSF वालों ने जो है ना बहुत बड़े बड़े पोस्टर छपवा के ना उनके ऊपर ये लिखा कि जी जो चौधरी नबी अहमद सिविल जज हैं और जो वकील साहब चौधरी रहमत अली एडवोकेट हैं, इन्होंने घर में गुंडे पाल रखे हैं और इनके अगर घर में रेड किया जाए तो सैकड़ों की तादाद में राइफलें, पिस्टल, मौजर और कारबीनें वगैरह पकड़ी जाएंगी। इस पोस्टर लगाने की साजिश की वजह से जो है ना मेरे भाई की 3-4 साल जो है तरक्की भी रुकी रही और उनके खिलाफ जो है ना हाई कोर्ट में इंक्वायरियाँ चलती रहीं। खैर वो पोस्टर जो अदालत के जो एहलकार थे उन्होंने साफ करके उतार दिए, लेकिन उनके दिल से जो है ना मरते दम तक ये रंज नहीं गया कि हमारे साथ इनकी क्या दुश्मनी थी। स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब नाज़रीन मैंने अपने भाई के प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक दफ़ा ना राजगढ़ के इलाके में मेरे भाई से फायरिंग के दौरान जाना रिक्शा ड्राइवर मारी और बच्ची मर जाती है। अब ये 2 तरफा फायरिंग थी। कुछ लोग ये कहते थे कि ये फायरिंग सनी भाई के साथ हुई है, यानी जाहिद का फायरिंग का तबादला उनके साथ हुआ है, लेकिन FIR जो थी वो अकबर जट और जाहिद की फायरिंग के माबैन जो है ना थाना सांदा में दर्ज की गई थी और मेरा भाई इसमें गिरफ्तार हुआ है और आपको मैंने बताया कि 22वें दिन मेरे वालिद साहब ने उसकी बेल करवा ली थी। अब नाज़रीन ये तो वो बातें हैं जो मैंने आपको सनी भाई और जाहिद की जो है ना दुश्मनी के मुतल्लिक बताई कि कितने लड़कों को अगवा किया गया, कितने लड़कों के ऊपर तशद्दुद किया गया और एक दूसरे की वो वारी वट्टा उतारने के लिए जो है ना कितने लड़कों को ज़ख्मी किया गया। नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं आपको ये बात जो है ना इसलिए बताऊंगा कि अगर आप मस्बत जहन रखें ना तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको मौका भी देती है। जिस दिन मैंने आपको बताया कि मेरा भाई जाहिद जो है ख्वाजा साद रफ़ी की अफ्तार पार्टी से आते हुए इसको कत्ल कर दिया गया और एक दोस्त जो था ना उससे अचानक चलने वाली गोली से मेरे भाई की मौत हुई। मेरे भाई को हॉस्पिटल में जाना रईस टैंकी और सलमान हमीद खोखर लेके जाते हैं। वहाँ पर जाकर बॉडी का जो अंदराज है यानी या ज़ख्मी का अंदराज जो होता है जो वहाँ पे सिग्नेचर किए जाते हैं वो सलमान हमीद खोखर ने किए हुए थे और इसी वजह से जो है ना ये FIR सलमान हमीद खोखर पर दर्ज हो गई कि हमारे घर से जो है ना मेरे वालिद साहब ने कहा कि मेरे बेटे को बुला के ये लेके गए हैं और बॉडी को ये जमा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब रास्ते में जो भी वाक़या हुआ है वो ये बेहतर जानता। तो ये बताएं, तो ये 304 की FIR जो है ना तफ्तीश के दौरान 302 में कन्वर्ट हो गई थी। अब नाज़रीन उसके बाद जो तो वालिद साहब उन्होंने पैरवी शुरू कर दी। वालिद साहब को जो है वो आपको मैंने बताया कि उनको भी जो है इन्होंने चबुर्जी चौक में कत्ल कर दिया। वो भी एक साजिश थी, वो भी कोई दूसरी पार्टी इन्वॉल्व थी। वो जो मेरे भाई के कत्ल में लड़का इन्वॉल्व था उसने अंदर से बैठकर प्लानिंग करके जो है ना सादत अली शाह से मेरे वालिद साहब को कत्ल करवा दिया। हालांकि लोग ये कहते हैं कि सादत अली शाह जो है ना वो कत्ल नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ डराना चाहता। चूँकि फायर तो एक हुआ है लेकिन वो जो है ना डायरेक्ट मेरे वालिद साहब के हार्ट पे टच कर गया जिसकी वजह से उनकी मौके पर डेथ हो गई।